नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आइए अब हम बात करते हैं आज नगर पालिका के उस कार्यवाही का जिससे आम नागरिक परेशान है। दरअसल अलाउद्दीन तिराहे से हम कटनी रोड जाने वाले मार्ग की बात कर रहे हैं जिस पर आम नागरिक अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। ये सड़क पिछले दिनों इसको उखाड़ दिया गया और अब हालात ये हैं कि इसके बनाने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस मामले में जब हमने बात करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों से, यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष से, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक वही मार्ग है जो स्टेशन से लेकर के देवी जी को जोड़ता है। सतना कटनी मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला यही इकलौता मार्ग है और नगर की आबादी यहीं से आवागमन करती है अपने काम काजों के लिए। लेकिन नगर पालिका के इस रवैये के कारण फिलहाल सभी परेशान है, चाहे वो स्थानीय नागरिक हों और चाहे बाहर से आने वाले लोग। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि निर्माण नहीं होना था तो इस सड़क को खोदा ही नहीं जाना चाहिए था। इस बात को लेकर के हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने और आम नागरिकों ने कई बार इस बात को सामने रखा, लेकिन उनकी इस बात को हर बार अनसुनी करके नगर पालिका अभी तक जो करती आई है उसने वही किया। फिलहाल पूरा शहर परेशान है और इस परेशानी का हल कब होगा भगवान जाने। और वहीं इस मुद्दे पर नगर पालिका के सीएमओ अक्षत बुंदेला सफाई देते नजर आए। मैहर के अलाउद्दीन तिराहे से जेल रोड मार्ग निर्माण में नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय नागरिकों के साथ इस मार्ग से गुजरने वाले बाहरी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। विदित है कि इस रोड की मरम्मत के नाम पर पहले इसे उखाड़ दिया और अब बैठकर नियमों की दुहाई दी जा रही है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष और पूरी परिषद इस मार्ग की अहमियत से वाकिफ है, क्योंकि यही मार्ग देवी जी धाम को जोड़ता है। यही मार्ग कटनी सतना मार्ग का संपर्क मार्ग है। इसी मार्ग से नगर की आबादी का आवागमन होता है और इसी से मंत्री, मिनिस्टर और प्रशासन के नुमाइंदे भी गुजरते हैं। ऐसे में सिंगल साइड से आवागमन को लोग मजबूर हैं। इस सारे मामले को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया, परंतु नगर पालिका मौन धारण किए है। हालांकि इस मुद्दे पर सीएमओ अक्षत बुंदेला ने अपना पक्ष रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो टेंडर जो है पूरी रोड का नहीं है, केवल मरम्मत का है, क्योंकि वो एक काफ़ी हैवी ट्रैफिक रोड है। तो उसमें जितने स्थानों पर रोड टूटी हुई थी या गहरी दब गई थी, उन स्थानों को खोदकर उसको प्रॉपर रिपेयर करके बनाए जाने का टेंडर जारी किया गया है। और इसमें M30 कंक्रीट जो लगता है उसके आधार पर उसका निर्माण कराया गया है। जो इसमें प्रक्रिया होती है वो है कि पहले टेंडर जारी किया जाता है और टेंडर स्वीकृत होने के बाद उस जगह की स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक इंजीनियरिंग कॉलेज या एक प्रोफेशनल जो एजेंसी होती है शासन से अनुमोदित, उसके माध्यम से उसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन आने में लगते हैं पूरे 28 दिन, क्योंकि वो उस जगह पर जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार किस अनुपात में गिट्टी, रेत, सीमेंट डाला जाएगा उसका अनुमान वो बनाकर 28 दिन उसका स्ट्रेंथ देखते हैं और उसके बाद वो अनुशंसा करते हैं कि इस अनुपात में ये सामग्री वहाँ डाली जाए। वो अनुपात में हमको रिपोर्ट मिल चुकी है और उसके बाद कार्यवाही वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होता है। और क्योंकि उसमें लगातार टूट फूट हो रही थी और एक सीमित बजट होता है, इसलिए उसको खोद दिया गया है और अगले 7 से 10 दिन के अंदर वो रोड बना दी जाए। कि अपना पल्ला झाड़ने का एक सीधा सा रास्ता है कि नियमों व कानूनों की बातें सुनाकर जब तक संभव हो सके लोगों को मूर्ख बनाए रखा जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे कार्यकाल में इस परिषद की उपलब्धियां स्थानीय लोगों से कहीं छुपी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि पिछले सारे कार्य कुछ दिन आरंभ होने के बाद बंद हो जाते हैं और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद आए दिन नए कार्यों का नारियल फोड़कर फोटो खिंचा रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है। अरे ये रोड न बनी तो दिन मरने लगा, रोड में आ जा। कितने दिन हो गए खुदे? ये 1 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना। दिक्कत तो हो रही होगी आपको? अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुविधा नहीं दे रही, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लग जा रहा है लोग। आपने शिकायत की क्या इसकी? किसी को बोला भी? शिकायत कई जगह किए हैं। शिकायत जो ठेकेदार खोजे उनको दिया गया है, 4 बार फोन लगाया गया है, 10 बार बोला गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताइए, रोजी रोजगार सब बंद पड़ा है। डेली एक्सीडेंट होता है, डेली लोग गिर जाते हैं। अब आप लोग की तो दुकानें सामने हैं, रोजी रोजगार तो बंद है, मान लीजिए। कम से कम दूसरा गिरता तो दर्द तो होता है, हम लोगों को उठाते हैं जा जाके।
प्रशासन को देखना चाहिए, खोलने से पहले बनाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। भैया ये ज़्यादा हो रहा है, एक महीने ज़्यादा हो रहा है, 1 महीने ज़्यादा हो गया। क्या कह रहे हैं अधिकारी और ठेकेदार? ठेकेदार तो बोल रहे हैं बस कल के बदले काम ही चालू कर दें। रोज आश्वासन देते हैं, काम चालू नहीं आएंगे, माटी इकट्ठा करेंगे, फिर दुकान के सामने फिर लेकर जाएंगे। अच्छा, कोई वही नहीं है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी फिर चालू कर दिए हैं, फिर बंद कर देंगे, फिर बंद करेंगे। भाई काम करे तो लगातार करे, इसमें कम से कम रोडें बन जाए। 5 मिनट 10 मिनट को आएंगे, हाँ हूँ करेंगे, भग लेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, नगर पालिका से? भाई रोड बनाए जल्दी से, सुविधा मिलाएं। नहीं फिर आदमी किराया कहाँ से देगा? प्लांटी जोड़ते हैं, किराया न जमा होगा तो। क्या कहना आपका? बाहर के लोग आते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, जल्दी कंप्लीट करवा दें, सबका भला हो उसमें। हम तो कहते रोड नहीं बनाना तो मट्टी डलवा दे, कम से कम पब्लिक गिरेगी तो नहीं। यहाँ लोग गिर भी रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, बराबर गिर रहे हैं, बराबर हम लोग रोज उठाते हैं कार को जाके, 2-3 जने देरी गिरते हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर समाज सेवी एवं जनपद सदस्य चंद्र प्रकाश छोटू पटेल भी आगे आ गए हैं। उन्होंने सीधे नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नगर की जनता परेशान हो रही है, वहीं नगर पालिका प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इस मामले को नहीं निपटाया तो मैं नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठूंगा। चौराहे से लेकर के जेल रोड तक मैं भी देख रहा हूँ। तकरीबन मुझे आए यहाँ 5 साल हुआ, लेकिन आज 1-1.5 साल से वो रोड की हालत इतनी जर्जर है कि 10 लोग तो गिर के जख्मी हो गए होंगे। बगैर टेंडर लगाए, बगैर NIT बने उस रोड को खनवा दिया गया है। 1 महीने से रोड जाम है। अगल बगल में लोग किराया से दुकान चला रहे, नगर पालिका की दुकान चला रहे, किराया तो दे रहे, लेकिन उनकी बिक्री ठप है। कब तक उनका भी कैसे चलेगा गुजारा? इसलिए अगर इनने टेंडर लगाया है तो अब तक वो काम चालू हो जाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बगैर टेंडर के ही रोड खन दी गई, किसी का दबाव आया हो तो खनवा के और छोड़ दिया गया है। 20 फीट की बगल में रोड है, 20 फीट के रोड में कुछ नहीं होता। आजकल की एक गाड़ी ही 20 फीट की होती है, टेलर निकल जाए तो मोटरसाइकिल नहीं निकल पाएगी। इसलिए मैहर के नगर पालिका के अध्यक्ष जी से, मैहर के नगर पालिका के CMO जी से आग्रह निवेदन है कि इस रोड को तत्काल में चालू करवाएं, किसी दिन जनहानि ना हो जाए, कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि वो देवी जी की एक धार्मिक नगरी भी है और उससे तकरीबन 200-400 गाड़ियाँ तो दिन भर में निकलती है सिर्फ दर्शन करने वालों की। जेल के लोग भी परेशान हैं, अधिकारी भी उसी रास्ते से निकलते हैं। जज, मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार सभी का बंगला है उधर ही। उनको भी कहे इस बात को तो उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासक तो SDM महोदय हैं। और अगर ऐसे ही मैहर चलता रहेगा तो मैहर का कब होगा विकास? विकास की बात करने वाले लोगों को इसमें नज़र रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मैहर माई शारदा की पवित्र नगरी है, बाबा अलाउद्दीन खां के नाम से जानी जाती है। इस मैहर में जो भी व्यक्ति आता है कहता है बड़ी गंदगी है भाई मैहर में, न रोड है, न पानी है, न कहीं व्यवस्था कुछ है। निंदा न करवाएं अधिकारी लोग और यहाँ के नेता। सबसे आग्रह निवेदन है कि ये माई की नगरी है, बाबा अलाउद्दीन खां का उनके नाम से यहाँ साल में 1 बार कार्यक्रम होता है। कम से कम उनकी गरिमा को देखते हुए इस रोड को या कि तत्काल में बना दिया जाए, और या कि नहीं बनाया जाता तो उसमें माटी मुरुम डाल के जिस कदर थी उस कदर बना दिया जाए। मैं 1 सप्ताह का माननीय अध्यक्ष महोदय जी को और CMO साहब को 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ। 1 सप्ताह के अगर अंदर ये रोड का काम नहीं चालू हुआ तो धरने पे बैठेंगे नगर पालिका में। ये मैं मैहर की जनता को बोल रहा हूँ कि अब आप लोग जग जाइए और ये जुल्म के खिलाफ बोलिए। किसी की कोई समस्या परेशानी हो तो हमारे टेलीफोन नंबर तमाम जगहों में पे हैं, लोग संपर्क करें, बताएं। उनके लिए हम 24 घंटा निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं।